नमस्कार। आज बात करते हैं महाभारत के एक बहुत ही दिलचस्प पल की, दुर्योधन का वो भाषण जो उसने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले दिया था। तो सबसे पहले एक सवाल कि जब कोई लीडर अंदर से डरा हुआ हो तो उसके शब्दों से क्या पता चलता है। तो होता ये है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और पांडव सेना के योद्धाओं को गिनवाना शुरू कर देता है। वो कहता है, देखिए, युधामन्यु है, वीर उत्तमोजा हैं, सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु और द्रौपदी के सारे बेटे, ये सब के सब महारथी हैं। अब इसे सुनकर पहली बार में तो यही लगता है ना कि दुर्योधन कितना कॉन्फिडेंट लीडर है, दुश्मन की ताकत को बड़े आराम से तौल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई में आत्मविश्वास है या फिर इन शब्दों के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है। चलिए थोड़ा और अंदर झांकते हैं इसके। सच तो ये है कि दुर्योधन की इस बहादुरी के पीछे ना एक बहुत गहरा डर छिपा हुआ है। ये जो भाषण है, ये असल में ताकत का प्रदर्शन है ही नहीं, ये तो उसकी चिंता की आवाज है। ये जो बाहर से इतना घमंड दिख रहा है ना, असल में ये एक पर्दा है, अपने अंदर के डर को, अपनी इनसिक्योरिटी को छिपाने का एक तरीका। देखिए, एक तरफ वो दुश्मन के ताकतवर योद्धाओं का नाम ले रहा है, लेकिन असल में उसके मन में उनकी जवानी, उनकी एनर्जी, उनके स्किल को लेकर एक बेचैनी है। तो ये कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग नहीं है, ये तो बस खुद को और अपनी सेना को तसल्ली देने की एक बेताब कोशिश है। मतलब बाहर से जितनी ताकत दिखा रहा है, अंदर से उतना ही खोखला महसूस कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये पता कैसे चलता है? भाई ये सब हम कैसे कह सकते हैं? जवाब छिपा है उन नामों में जो दुर्योधन खास तौर पर चुनता है। दुर्योधन की लिस्ट में देखिए, वो जिनका जिक्र कर रहा है, युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के बेटे, ये वो नाम हैं जिन पर उसका ध्यान अटका हुआ है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, समझ रहे हैं? दुर्योधन के लिए ये नाम एक खास तरह के खतरे की घंटी है, एक ऐसी एनर्जी की जो उससे परेशान कर रही है। इस एनर्जी को बताने के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है, तड़फदार। मतलब ऐसे वॉरियर्स जो यंग है, फुल ऑफ एनर्जी हैं और जिनके अंदर जीतने का एक जबरदस्त जुनून है। बस दुर्योधन को इसी बात का तो डर है। उसे अंदर ही अंदर पता है कि इन नौजवान और तड़फदार योद्धाओं की जो कंबाइंड एनर्जी है, इनकी जो काबिलियत है, वो पूरे युद्ध का पासा पलट सकती है। और यहीं से हम एक ऐसी चीज पर आते हैं जो सिर्फ दुर्योधन ही नहीं, हम सब में कहीं ना कहीं होती है, कि कैसे घमंड को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द है, ब्रावाडो। मतलब बहादुरी का सिर्फ दिखावा करना ताकि सामने वाला इंप्रेस हो जाए या डल जाए। लेकिन असल में ज्यादातर मामलों में ये अपने डर को छिपाने का एक मुखौटा होता है। ये एक ऐसी सीख है जो कभी पुरानी नहीं होती, कि बाहर का जो घमंड होता है ना, वो अक्सर अंदर के डर, इनसिक्योरिटी और बेचैनी पर डाला गया एक पर्दा ही होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब दुर्योधन पांडव योद्धाओं को गिनवा रहा था, तो वो असल में अपने कमांडरों से बात कर ही नहीं रहा था। वो तो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, एक तरह से खुद की हिम्मत बंधा रहा था। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा है, कि जब हम अंदर से डरे हुए होते हैं, तो हम कौन सा मुखौटा पहनते हैं?